हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज आपके लिए मैं हिंदी कहानी लाई हूँ। पर हाँ, अगर आप पहली बार मेरी चैनल पर आए हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो शुरू करते हैं हिंदी कहानी। आज की कहानी का नाम है आदतों की शक्ति। आदतों की शक्ति। एक बार एक गांव में एक लड़का रहता था जो बहुत गरीब था और उसे काम करने की बहुत ज़रूरत थी। तो वो काम ढूंढ रहा था कि कहीं भी उसे काम मिल जाए और वो पैसा कमाना शुरू कर दे। उसी गांव में एक लकड़े का व्यापारी रहता था जो हर रोज़ जंगल से बहुत सारी लकड़ियां कटवा के उसे शहर लेके जाता था और उसे बेचकर पैसा कमाता था। अब ये लकड़ियां इतनी भारी होती थी कि उसको उठा के ले जाना मुश्किल हो रहा था। तो इस व्यापारी ने इस काम के लिए इस लड़के को बुलाया और पूछा, अरे ओ लड़के, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे। लड़का बोला, अगर मुझे सही सही दाम मिल जाएगा तो मैं ज़रूर करूँगा। तो व्यापारी ने उसे लकड़ियाँ उठाने के लिए रख लिया। अब ये लड़का रोज़ इतनी सारी लकड़ियाँ उठा के जंगल से गांव और गांव से शहर तक जाता था उसे बेचने। अब धीरे धीरे लकड़े के व्यापारी का काम बढ़ने लगा और रोज़ लकड़ियाँ भी बढ़ने लगी। अब ये लड़का इतनी सारी लकड़ियाँ नहीं उठा पा रहा था। तब व्यापारी ने उसे एक हाथी दिया कि देखो, ये हाथी तो कितना भी सामान हो, कितना भी वजन वाला हो, वो उठा लेगा और गांव से शहर भी ले जाएगा। तब से ये लड़का हाथी के ऊपर सब लकड़ियां रख के शहर उसे ले जाता था। लेकिन शहर बहुत दूर था तो रास्ते में वो थक जाता था। तो रास्ते में वो एक पेड़ के नीचे हाथी को बांध देता था और उसे पेड़ के साथ बांध के थोड़ी देर सो जाता था। अब एक दिन हुआ यूं, जब ये लड़का सब सामान लेके हाथी के साथ जा रहा था गांव से शहर। दम लगाकर हैसा, दम लगाकर हैसा, चलो चलो शहर चले, दम लगाकर हैसा। दोनों ऐसे करके शहर जा रहे थे। अब रास्ते में वो बड़ा सा पेड़ आ गया। अब लड़के ने सोचा, अरे अब तो मेरा आराम करने का समय हो गया है, क्यों ना मैं हाथी को यहाँ पे बांधकर रोज की तरह थोड़ी देर के लिए सो जाऊं। तभी उसे याद आया कि अरे, मैं तो ये हाथी को बांधने के लिए जो रस्सी लाता था वो तो मैं भूल ही गया आज। अब कैसे इसको बांधूं। अगर बिना बांधे मैं सो गया तो ये हाथी कहीं ना कहीं चल पड़ा तो क्या होगा। ये लकड़ियां लेके कहीं और चला जाएगा तो मालिक मुझे डांटेंगे। अब क्या करूं। वो सोच में पड़ गया कि कैसे मैं सो जाऊं, मैं कैसे आराम करूं। तभी वहां से एक किसान गुजर रहा था। तो किसान ने लड़के को बोला, क्या हुआ लड़के, क्या बात है। तो लड़के ने पूरी बात बताई कि देखो, मैं ऐसे रस्सी घर पे भूल गया हूँ और हाथी को बिना बांधे मैं सो नहीं सकता हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो किसान ने बोला, अरे बेटा, तुम्हें पता है ये जानवरों को बहुत जल्दी आदतें लग जाती हैं। अगर तुम रोज इसे रस्सी से बांध रहे हो तो आज भी तुम ऐसे ही रस्सी से बांधो। भले तुम्हारे पास रस्सी नहीं है, लेकिन तुम रस्सी से इसे बांधने की एक कोशिश करो कि आप रस्सी बांध रहे हो, आप नाटक करो और फिर देखो कमाल। और लड़के ने वैसा ही किया। उसके पास रस्सी तो नहीं थी, लेकिन उसे जानबूझ के ऐसा नाटक किया कि वो रस्सी से उसे बांध रहा है इस पेड़ के साथ। और जैसे ही ऐसा किया, ये हाथी पेड़ के पास अपने आप खड़ा हो गया और वहीं रहा खड़ा और लड़का आराम से बाजू में सो गया। इस तरह दोनों ने आराम कर लिया। अब उठ के वापस लड़का जाने लगा। उसने कहा,
चलो हाथी, दम लगा के हैसा, दम लगा के हैसा। लेकिन ये क्या, हाथी तो वहां से हिला तक नहीं। अब ये लड़का सोच में पड़ गया, अब क्या करूं, इसे तो मैंने बांधा भी नहीं है, सिर्फ मैंने तो उसे बांधने का नाटक किया था, लेकिन ये तो यही खड़ा हो गया, अब मैं शहर कब जाऊंगा। अब वो सोचने लगा कि देखो, वो किसान ने कहा था कि आदतें जल्दी से लग जाती हैं, अगर वही चीज बार बार रोज करो तो आदत बन जाती है। इसी तरह हाथी को भी रोज बांध रहा था मैं रस्सी से, वैसी आदत हो गई है। तो चलो मैं अब रस्सी से खोलने का भी नाटक करता हूँ। और ये लड़का जानबूझ के हाथी के नजदीक गया और उसने रस्सी से खोलने का नाटक किया। और ये क्या, हाथी चल पड़ा और फिर से वो हाथी पेड़ से दूर होके लड़के के साथ शहर जाने लगा। तो देखा बच्चों, आदतों में कितनी शक्ति होती है। सिर्फ रस्सी से बांधने और छोड़ने के नाटक से ही हाथी ने सब काम कर लिया। तो ये थी आज की कहानी बच्चों। इसमें हमें क्या दिख रहा है कि हाथी आदत से मजबूर है। सो जैसे ही उसको बांधने का नाटक किया वो बंध गया पेड़ से, और जैसे ही रस्सी से खोलने का नाटक किया हाथी फिर से चलने लगा। तो ये थी आदतों की शक्ति। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अच्छी आदतें रखनी चाहिए, और जो अच्छी आदतें हैं जैसे जल्दी उठना, रोज अभ्यास करना, ठीक है, समय समय पे खाना खाना, समय समय पे खेलने जाना, ये सब अच्छी आदतें हम अगर रोज करने लगते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है और उसमें बहुत शक्ति होती है, जिससे आप आगे बढ़ सकते हो और अपना काम समय पे पूरा भी कर सकते हो, और तो और आप जो चाहो वो पा सकते हो। तो ये थी आदतों की शक्ति। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले शुक्रवार नई कहानी के साथ। तब तक बाय बाय।